ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों में आपस में बहुत घनी मित्रता थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी दोनों की। लेकिन दोनों की पत्नियों में भी नई-नई दोस्ती शुरू हुई थी। सन मंडे का दिन था, दोनों की पत्नियां आपस में बात कर रही थी। तो एक ने कहा कि ये बताओ तुम्हारा संडे कैसे बीता? तो दूसरी ने कहा मेरा संडे भी रोज की तरह बीता। आप तो जान ही रही हैं कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है जिसकी वजह से पति देर में आते हैं, हम दोनों के पति देर में आते हैं। तो रोज की तरह संडे को भी वो देर में आते हैं और नहाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इस तरह हमारा संडे भी रोज की तरह बीता। आप बताइए आपका संडे कैसे बीता? तो दूसरी ने कहा मेरा भी संडे उसी तरह बीता लेकिन मेरा संडे अलग रहा। वो रोज की तरह कारखाने से आते हैं और मुझको खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं और खाना खाने के बाद हम लोग बहुत देर तक सैर करते हैं और जब सैर करके लौट के आते हैं तो हमारे पति मेरे कमरे को मोमबत्ती की जगमगाहट से घर को चमका देते हैं। मोमबत्ती की रोशनी से मेरा घर जगमग-जगमग करने लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गए हूँ। ये बातों को सुनकर दूसरी जो पत्नी होती है, अपने पति पर बहुत नाराज़ होती है और घर जाकर उनसे बहुत झगड़ा करती है। फिर वो दोस्त जब दूसरे दिन ऑफ़िस जाता है, तो अपने दोस्त से पूछता है, "ये बताओ तुम्हारा संडे कैसे बीता?" उसने उसकी बात को काटते हुए कहा कि, "पहले तुम बताओ तुम्हारा संडे कैसे बीता?" तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरा संडे रोज की तरह बीता। जब मैं यहाँ से गया काम करके तो मेरी पत्नी ने बाल्टी में पानी गर्म रखा हुआ था, मैं नहाया, गरम-गरम खाना दिया और मैं खाना खा के सो गया। ये मेरा संडे बीता। अब बताओ तुम्हारा संडे कैसे बीता? कहा दूसरे दोस्त ने कहा दोस्त तुम बहुत खुशनसीब हो, मेरा संडे तो बहुत बेकार बीता। मैं जब यहाँ से गया तो मैं बिजली का बिल नहीं जमा कर पाया जिसकी वजह से मेरे घर की लाइट काट दी गई थी। घर में अंधेरा होने के कारण मेरी पत्नी खाना नहीं बना पाई थी, इसलिए उसको खाना खिलाने के लिए मैं बाहर उसको होटल में ले गया और खाने का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि मेरे पास ऑटो से वापस आने का किराया भी नहीं था। इसलिए मैं अपनी पत्नी को पैदल टहलाते हुए घर तक लाया, क्योंकि घर में रोशनी नहीं थी इसलिए मैंने मोमबत्ती से घर में रोशनी कर दी। तो दोस्तों छोटी-सी कहानी हमें ये सिखाती है कि उस पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था कि उसके पति उसको बाहर खाना खिलाने ले गए, देर तक सैर करवाए, घर में कैंडल लाइट जलाई, लेकिन ये सच अधूरा था। हकीकत में क्या होता है कि लोगों के हालात बहुत बदतर होते हैं, लेकिन उनके बात करने का तरीका इतना नायाब होता है कि अगर हम उनके इस झांसे में आ गए, तो हम अपने घर को तोड़ लेते हैं, अपने घर में झगड़ा कर लेते हैं, अपने घर में क्लेश कर लेते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ कह रहा है, उसकी बातों की जड़ों तक जाएँ, फिर अपने परिवार से तू-तू मैं-मैं करें, कसम-कस करें, कुछ कहा-सुनी करें, क्योंकि लोग जैसा होते हैं, जैसा दिखते हैं, वैसा होते नहीं।